इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल, मैं हूं आपके साथ तरनजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से लगती सीमाओं पर चीन की तरफ से सड़क बनाए जाने की बात सामने आई है। तिब्बत सीमा सटे गांव चारंग के रेकी पर किए गए दल ने बताया कि रात अंधेरे चीन की तरफ से निर्माण का काम हो रहा है। रेकी दल का कहना है कि मोरंग घाटी क्षेत्र के आखिरी गांव कुन्नू चाडंग गांव में चीन सड़क बनाने का काम कर रहा है। दल ने बताया कि बीते साल अक्टूबर में तिब्बत के भारत की ओर के आखिरी गांव तांगो तक ही सड़क थी, लेकिन इस बार बर्फ हटते ही 2 महीने में तिब्बत के तांगो गांव से भारत सीमा की ओर 20 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण कर दिया गया है। इतना ही नहीं, किन्नौर जिला के सांगला घाटी के छितकुल के पीछे तिब्बत के यमरंग ला की ओर भी सड़क निर्माण का काम जारी है। बॉर्डर के इलाके के लोगों में संशय बना हुआ है कि कहीं चीन 2 किलोमीटर के नो मीन्स लैंड में तो निर्माण का काम नहीं कर रहा है। इस दौरान स्थानीय लोगों में भय का माहौल भी बना हुआ है। तो आपको बता दें कि चाइना की तरफ से हिमाचल से सटे हुए इलाकों में सड़क बनाने का काम चल रहा है। 20 किलोमीटर तक सड़क बनाने की बात सामने आई है चीन की तरफ से। आपको बता दें, हिमाचल से सटे हुए इलाकों में आपको बता दें कि पिछले 2-3 महीने से लगातार चीन के साथ तनाव बना हुआ है। इसी बीच अब चीन की तरफ से ये खबर सामने आ रही है कि हिमाचल से सटे बॉर्डर पर सड़क बनाने का काम चीन की तरफ से किया जा रहा है। तिब्बत के आखिरी गांव तक सड़क बनाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि सर्दी के मौसम के बाद से 20 किलोमीटर तक चीन ने सड़क बना ली है। तो आपको बता दें कि हिमाचल से सटी सीमा पर चीन सड़क बना रहा है। 20 किलोमीटर तक सड़क बनाने की बात सामने आई है। और हालांकि आपको बता दें कि पिछले 2-3 महीने से लगातार चीन के साथ तनाव चल रहा था और अब चीन की तरफ से तिब्बत सीमा से सटे आखिरी गांव में निर्माण कार्य फिलहाल जारी है। आपको बता दें कि इसी के चलते जो चीन की तरफ से पहल की गई है, इसी के चलते बॉर्डर के इलाकों में लोगों में तनाव का माहौल जरूर बना हुआ है, संशय का माहौल जरूर बना हुआ है। जिस तरीके से चीन की तरफ से ये एक पहल की जा रही है, 20 किलोमीटर तक सड़क बनाने की बात सामने आई है चीन की तरफ से, इसे लेकर लोग कहीं ना कहीं जरूर डरे हुए हैं। संशय का माहौल उनके बीच में बना हुआ है। 2 महीने में, महज 2 महीने में 20 किलोमीटर तक सड़क बना दी गई चीन की तरफ से। वहीं खेमकुल्ला की तरफ सड़क बनाने का काम तेज कर दिया गया है। हिमाचल से सटी सीमा पर चीन सड़क बना रहा है। वहीं फिरोजपुर में कैंट थाना किया गया सील। पुलिसकर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद थाने को सील कर दिया गया है। कुछ ही दिनों में थाने को सील कर दिया गया है। अन्य पुलिसकर्मियों की भी कोरोना रिपोर्ट का इंतजार फिलहाल किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि फिरोजपुर में थाने को सील किया गया। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद, पुलिस अधिकारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद थाने को सील कर दिया गया और बाकी अधिकारियों की भी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति बनी हुई है, खासतौर पर पंजाब में। जो फ्रंट पे काम करने वाले पुलिसकर्मी हैं वो सबसे ज़्यादा कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और लगातार इस तरह के मामले पंजाब से देखने को मिल रहे हैं, जहां पर पुलिसकर्मी ही कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। और फिरोजपुर में कैंट थाने को सील किया गया है। इसी के चलते वहां पर पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद थाने को सील किया गया और बाकी पुलिस अधिकारियों की फिलहाल अभी कोरोना रिपोर्ट अवेटेड है।
वहीं रावी नदी में एक बुजुर्ग के डूबने की खबर आ रही है। खेतों में हाथ डालने जा रहा था बाबा सिंह, तैरकर नदी को पार करने की कोशिश की जा रही थी उनकी तरफ से, जिस दौरान वो डूब गए। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस गोताखोर दल नदी में उनके शव की तलाश कर रही है। तो आपको बता दें कि गुरदासपुर के दावे नदी के पास एक बुजुर्ग डूबे। फिलहाल पुलिस की तलाश की जा रही है गोताखोरों की तरफ से। तो खेतों में खाद डालने जा रहे थे बाबा सिंह नाम के बुजुर्ग, जिस दौरान ये हादसा हुआ और वो तैर कर नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे, जिस दौरान ये हादसा हुआ और वो नदी में डूब गए। फिलहाल उनका शव तलाशने की कोशिश की जा रही है नदी में। वहीं सोमवार को बठिंडा में तेज बारिश होने के कारण कई इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई थी, जिसको लेकर पूर्व काउंसलर विजय कुमार ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया, जिसको लेकर प्रशासन ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। क्योंकि विजय कुमार ने इस प्रदर्शन के दौरान सड़क पर भरे हुए पानी में कश्ती चलाई, साथ ही बच्चों और लोगों को अपनी कश्ती से एक जगह से दूसरी जगह वो लेकर गए। प्रशासन ने मामले में कहा कि विजय कुमार ने कश्ती में बच्चों को बैठाकर उनकी जान खतरे में डाली है। तो आपको बता दें कि पूर्व काउंसलर की तरफ से ये कोशिश की गई थी प्रशासन को जगाने की। कश्ती में उन्होंने इस तरीके से बच्चों को बैठाकर प्रशासन को जगाना चाहा, लेकिन यहाँ पर प्रशासन ने उन पर ही सवाल उठा दिए और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जो है वो कर रहे थे प्रशासन के खिलाफ, लेकिन यहाँ पर प्रशासन ने उनके खिलाफ ही सवाल खड़े कर दिए। तो कहीं ना कहीं जब सवाल उठाए जाते हैं प्रशासन के खिलाफ, तो प्रशासन बजाय इसके कि कोई एक्शन ले, उल्टा जो लोग सवाल उठाते हैं उन पर ही गुस्सा दिखाना शुरू कर देता है। सो विजय कुमार की तरफ से ये पहल की गई थी, क्योंकि जिस तरीके से बठिंडा में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, कई बड़ी बीमारियों को ये दावत देती है। तो कहीं ना कहीं जब प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई गई तो उन्हीं पे मामला दर्ज कर लिया गया और ये मामला दर्ज किया गया कि उन्होंने बच्चों की जान और लोगों की जान खतरे में डाली है इस तरीके की पहल करके। तो जो प्रशासन की पोल खोलने की कोशिश करते हैं उन्हीं पर ही मामला दर्ज कर लिया जाता है, क्योंकि वो सच सामने लाने की कोशिश करते हैं। वहीं श्रोमणी अकाली दल के नेता दलजीत चीमा ने बठिंडा में पूर्व काउंसलर पर दर्ज हुए मामले पर प्रतिक्रिया दी है। चीमा ने ट्वीट करके पूर्व काउंसलर के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की आलोचना भी की है। चीमा ने ट्वीट करके कहा कि थोड़ी से बारिश के चलते बठिंडा में स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है, लिहाजा सरकार की आंख खोलने के लिए काउंसलर ने सड़कों पर जमा पानी में नाव चलाकर प्रदर्शन किया। बजाय अपनी नाकामियों के लिए नागरिकों से माफी मांगने और काउंसलर को सम्मानित करने के, उनके खिलाफ उल्टा कार्रवाई की गई है। अब इस तरह से लोकतंत्र को मत कुचलिए। तो ये तमाम बातें ट्विटर के जरिए दलजीत चीमा की तरफ से कही गई कि अगर प्रशासन के खिलाफ सवाल उठाने की कोशिश एक शख्स करता है तो उसी पर ही कार्रवाई की जाती है, उसी पर ही मामला दर्ज कर लिया जाता है। सो आवाज को दबाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए, बल्कि इस पर सरकार कार्रवाई करे और कोई एक्शन ले। जिस तरीके से प्रशासन की बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिल रही है, और ऐसा पहली बार नहीं है, पिछले साल भी, बीते साल भी इस तरह की स्थिति पंजाब में बनी हुई थी, बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी, लेकिन प्रशासन गहरी नींद सोया रहा। वहीं पाकिस्तान के प्रांत बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में 73 सालों से गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा बंद था, जिसे अब संगतों के लिए खोल दिया गया है। इस दौरान श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सिखों का स्वागत किया। वहीं ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि गुरुद्वारा बंद होने की वजह से बलूचिस्तान के सिखों को अपनी धार्मिक आस्था पूरी करने में मुश्किल आ रही थी। साथ ही उन्होंने गुरुद्वारा साहब खुलवाने के लिए पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का धन्यवाद किया। बड़ी खुशी वाली गल है कि पाकिस्तान के बलोचिस्तान स्टेट के अंदर जो उत्थों की राजधानी है कोयटा दे विच एक गुरुद्वारा सिंह सभा जो बहुत ही खूबसूरत ते आलीशान जिसकी इमारत सी और 73 वरियां तो वो बंद पिया सी। उत्थों की हिंदू और सिख संगत ने रल मिल के पाकिस्तान सरकार तक
ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ 73 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਸੀ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਕੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ, ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਤੇ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਕੋਇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜਿਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸੀ ਔਰ 73 ਵਰ੍ਹਿਆਂ वाहिगुरु जी का खालसा। तो आपको बता दें कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह की तरफ से पाक सरकार का धन्यवाद किया गया। वहीं सिख संगतों में भी खुशी का माहौल है गुरुद्वारा खुलने के बाद। पंजाब में बीते दिनों में झमाझम बारिश देखने को मिली थी, जिसके बाद कई इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई। तरन के कई इलाकों में भी जलभराव की समस्या को देखा गया है। ये तस्वीरें हल्का खेमकरण की हैं, जहां पर बारिश के पानी की निकासी न होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये गंदा पानी लोगों के घरों में चला गया है, जिससे बीमारियों का खतरा और बढ़ गया है। तो आपको बता दें कि तरन के खेमकरण इलाके में इस तरह की स्थिति बनी हुई है, जलभराव हो रखा है और गंदा पानी इकट्ठा हो रखा है, जो कि कहीं ना कहीं बड़ी बीमारियों को दावत ज़रूर देता है। और एक तरफ जहां पंजाब भर में कोरोना महामारी चल रही है, वहां इस तरीके की स्थिति अगर सामने आती है तो कई नई बीमारियों को भी दावत देती है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। पंजाब के अलग अलग ज़िलों की अगर बात की जाए, सिर्फ तरन की ही नहीं, बठिंडा की भी हमने बात की, और पंजाब के अलग अलग ज़िलों की अगर बात की जाए तो यही स्थिति हर जगह बनी हुई है। और अगर कोई प्रशासन के खिलाफ सवाल उठाने की कोशिश करता है ऐसी स्थिति में, तो वहां प्रशासन उसी के खिलाफ कार्रवाई करने लगता है। तरन में बारिश से जहां लोगों को कुछ हद तक गर्मी से राहत जरूर मिली थी, लेकिन ये बारिश राहत से ज़्यादा आफत बनकर आई है। जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, जलभराव हो रखा है और गंदा पानी है जिसमें बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों को दावत देती ये तस्वीरें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। वहीं संगरूर के रामनगर बस्ती में रहने वाले लोगों का इस समय जीना दुश्वार हो गया है। रामनगर बस्ती में बारिश के पानी से जलभराव हो गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी घुटनों तक भरा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर लोग घर होने के बावजूद बेघर हो गए हैं, क्योंकि घरों में गंदे पानी ने अपना डेरा डाला हुआ है। वहीं आपको बता दें कि संगरूर में भी सीवरेज की समस्या को हल करने के लिए अकाली दल की सरकार ने 110 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट चलाया था, जिसकी हवा ये तस्वीरें निकाल रही हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिर चाहे संगरूर की बात की जाए, तरन के इलाका खेमकरण की बात की जाए, बठिंडा की बात की जाए, वहाँ पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है, जो कि कोरोना से ज़्यादा खतरनाक बीमारियाँ जो है इससे हो सकती हैं। किसी की जान को खतरा हो सकता है, लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, स्किन इन्फेक्शन तक हो रहे हैं। और ये तस्वीरें वाकई ही चिंता का विषय है, जिस तरीके से यहाँ पर लोग परेशान हैं। एक तरफ कोरोना महामारी, जिसमें कि कहा जाता है कि सब साफ सफाई हो, स्वच्छता का खास ख्याल रखा जाए, वहीं इस तरह की गंदगी की तस्वीरें जब देखने को मिलती हैं तो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है इंसान कि आखिर कोरोना महामारी से कैसे बचा जाए ऐसे हालातों में। जब एक तरफ सिर्फ गंदगी ही गंदगी नजर आए, तो आखिर कब और कैसे निजात मिल सकती है कोरोना महामारी से और बाकी बीमारियों से। वहीं पूरे देश में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर कारगिल युद्ध में जवान हुए शहीदों को लेकर उनको याद किया जाएगा। साथ ही राजनीतिक पार्टी की तरफ से बड़ी बड़ी बातें हालांकि की गई थी, लेकिन शहीदों के परिवारों के साथ सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं, जिसके बारे में कारगिल युद्ध में शहीद हुए गुरदासपुर के नायक रणबीर सिंह के परिवार ने सरकार की पोल खोल दी। परिवार का कहना है कि सरकार ने वादा ज़रूर किया था कि वे शहीद के नाम का गेट बनवाएंगे।
स्टेडियम बनवाएंगे, लेकिन सरकार ने अभी तक अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। कारगिल युद्ध भारतीय फौज की वीरता शौर्य ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ है। उस युद्ध ਵਿੱਚ पूरे देश 527 सैनिक शहीद होए, जिन्हां ਵਿੱਚੋਂ शहीदों की जन्म भूमि जिला गुरदासपुर ने अपने 8 सैनिक ਜਿਹੜੇ ਹਨ उस युद्ध ਵਿੱਚ कुर्बान कर ਦਿੱਤੇ। कारगिल विजय दिवस हर साल सारे देश ਵਿੱਚ बड़े जोरों शोरों ਨਾਲ मनाया जाता है। इस दिन उस युद्ध ਵਿੱਚ शहादत का जाम पीने वाले योद्धिਆਂ ਨੂੰ एक सुर ਵਿੱਚ याद किया जाता है, नमन किया जाता है। पर किते ना किते उस उत्सव के पिछे एक गहन घोर अंधेरा है, जिस हनेरे ਵਿੱਚ सिसकियां ਹਨ ਉਹਨਾਂ शहीद परिवारों ਦੀਆਂ, जिन्हों ने उस युद्ध ਵਿੱਚ अपने सिरों के ताज, अपने घरों के चिराग देश की बलिवेदी तो कुर्बान कर देते। रणवीर सिंह, जो कि मैं भी डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर का था, वो मेरे नज़दीक के थे और मैं भी उनके साथ काफ़ी सर्विस किया है और काफ़ी एक बहादुर इंसान थे। बाकी रणवीर सिंह की जो साजिश है वो कि 84 रॉकेट लॉन्चर से उन्होंने जब फायर किया, दुश्मन का वंकर को नष्ट किया और उसके बाद नेक्स्ट वंकर से जब फायर आया तो उसको जब फायर करने लगे तो उस समय उनके एक बुलेट लगा जिससे वो शहीद हो गए थे। पापा चले गए इस दिन ते जंग दे विच 16 जून ਨੂੰ पापा की शहादत हुई सी। बस यही कहना चाहांगा मैं कि सरकारां नूं कि जो साडीआं मंगां आ वो पूरीआं कीतीआं जाण। वादे उन्होंने बड़े कीते पर पूरा तो कोई भी नहीं होया। उन्होंने को कहा कि गेट भी बनाया जाए, प्ले ग्राउंड्स बनाया जान, बच्चों लिए सारिਆਂ ਲਈ पिंड स्टेडियम बनाया जाए खेलने वास्ते। शहीद के परिवार वालों की तरफ से कहना है कि वादे जरूर किए सरकार ने, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया है। वहीं पटियाला की रघु माजरा सब्जी मंडी को प्रशासन की तरफ से स्थानांतरित करने की बात सामने आई है, जिसके बाद मंडी के लोगों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही मंडी के लोगों ने सब्जी को सड़क पर फेंक दिया और प्रशासन पर धक्केशाही का आरोप लगाया। वहीं मंडी के लोगों ने मांग पूरी न होने पर खुदकुशी की चेतावनी दी है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। फिलहाल इस मामले में पुलिस और प्रशासन का कोई भी अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको बता दें कि रघु माजरा सब्जी मंडी के लोगों में काफी रोष पाया जा रहा है। मंडी स्थानांतरित करने पर यह रोष लोगों की तरफ से जताया गया है और अपनी मांगे ना पूरी होने पर उन्होंने खुदकुशी की चेतावनी भी दी है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लोगों की तरफ से किया गया। वजह मंडी स्थानांतरित करने पर यह गुस्सा उनका सामने आया। वहीं पंजाब में कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। कैप्टन सरकार लगातार कोरोना को रोकने की कोशिशें कर रही है। पंजाब में कोरोना से अब तक 11,735 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 435 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 275 के पार जा चुकी है। शुक्रवार को प्रदेश में कोरोना से 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं पंजाब का रिकवरी रेट 65% से ज्यादा है। कोरोना के कुल मामलों की संख्या पंजाब में 11,735 से ज्यादा हो गई है। लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है। वहीं अगर पंजाब में रिकवरी रेट की बात की जाए तो रिकवरी रेट भी काफी अच्छा है। वहीं पंजाब में लूट की वारदात दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वहीं नाभा में दिन दहाड़े एक लड़की से बाइक पर सवार 3 बदमाश फोन छीनकर भाग गए। हालांकि लड़की के शोर मचाने पर कुछ लोगों ने बदमाशों का पीछा किया और एक बदमाश को पकड़ लिया, जबकि 2 बदमाश भागने में कामयाब हो गए। फिलहाल पुलिस ने बदमाश को कब्जे में ले लिया है और मामला दर्ज कर अन्य 2 बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। तो आपको बता दें कि पंजाब में लगातार क्राइम ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लगातार लूट की वारदातें सामने आ रही हैं और इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं एक सवाल निशान पुलिस प्रशासन पर भी खड़ा होता है कि दिन दहाड़े इस तरह की वारदात पंजाब में हो जाती है और क्राइम ग्राफ लगातार पंजाब में बढ़ता जा रहा है। हिमाचल की खबरों का रुख कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना ने मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय के बाद हाईकोर्ट में भी दस्तक दे दी है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को 2 दिन के लिए बंद करना पड़ा है। दरअसल एडिशनल एडवोकेट जनरल के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उच्च न्यायालय को 2 दिन के लिए बंद करने का फैसला लिया गया।
आपको बता दें कि एडिशनल एडवोकेट जनरल मंडी के बीजेपी नेता के संपर्क में आए थे। शिमला बार एसोसिएशन की मांग के बाद ये फैसला लिया गया। आपको बता दें कि हिमाचल में कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से मौत की भी खबर आ रही है। शुक्रवार को कांगड़ा में जहां एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई, तो वहीं बिलासपुर में नाके पर तैनात पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ऐसे में कोरोना का संक्रमण प्रदेश में तेजी से फैलता जा रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना से 1830 के पास संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। हिमाचल में कोरोना से 670 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। वहीं इस जानलेवा बीमारी के कारण अब तक 12 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि अब तक 1135 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। वहीं अगर हम हिमाचल प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर 60% से ज्यादा का रिकवरी रेट है। तो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में भी पूरे देश की तरह रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है और ज़्यादातर पेशेंट्स रिकवर होकर अपने घरों को जा रहे हैं और मैक्सिमम पेशेंट्स होम आइसोलेशन में हैं। हालांकि जब केसेस को ट्रेस करने की कोशिश की गई तो ज़्यादातर केसेस वही सामने आए जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है। वहीं कुल्लू जिला के मणिकर्ण घाटी के पुंथल पंचायत में गांव वालों ने अवैध रूप से खुदाई और पानी ले जाने का आरोप लगाया है। गांव वालों का कहना है कि कुछ लोग जंगल में अवैध रूप से खुदाई कर रहे हैं और पानी की निकासी कर रहे हैं। इस मामले में वन अधिकार समिति ने एक शिकायत एसडीएम कुल्लू को सौंपी है और जंगल में अवैध रूप से खुदाई करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। वन अधिकार समिति के अध्यक्ष पूर्वचंद ने बताया कि ग्राम पंचायत पुंथल में माता रूपासना का ऐतिहासिक जमीन और पानी का स्रोत है, लेकिन तीसरी पंचायत बराधा के कुछ ग्रामीणों ने कर्फ्यू के दौरान वहां पर खुदाई की और वहां से पानी अपने गांव की ओर ले जाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि पहले ही पुंथल पंचायत के कई गांव में पानी की कमी है और यहां पर कृषि आधारित व्यवसाय पर लोगों की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। कई बार उन्हें ही पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। तो गांव वालों ने दूसरी पंचायत पर आरोप लगाया। दरअसल ये मामला पुंथल पंचायत के गांव में खुदाई का है। वहीं हिमाचल के शहीद हुए लाल अंकुश ठाकुर की याद में हमीरपुर में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। इस ब्लड डोनेशन कैंप में आम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तरकबाड़ी के बीएड कॉलेज में इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में 60 लोगों ने अपनी मर्जी से रक्तदान किया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के कई सम्मानित लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में एसडीएम भोरंज, सीएससी हमीरपुर और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष दिनेश ठाकुर ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद अंकुश को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। आपको बता दें कि शहीद अंकुश की याद में हमीरपुर में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें भोरंज एसडीएम समेत कई लोगों ने हिस्सा लिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल।